एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये जो आज की वीडियो है ये मैं बनाना चाहती थी एक्चुअली मैं थर्ड ईयर में, बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था एंड आई वाज गिविंग एन नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ कि मेरा एमटी हो जाए एफएनबी सर्विस में एनी हाउ। सो अब मेरे पास टाइम मिला है, वो भी मुझे सारे नोट्स मिले अपने पुराने, तो मैंने सोचा कि अब मैं बना ही देती हूँ। तो ये जो वीडियोज़ आगे आएँगी या फिर जो भी अभी की वीडियो है ये उससे रिलेटेड है, जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो मेरे से हर इंटरव्यू में पूछे गए हैं, हर इंटरव्यू में। आई नो टॉपिक आपको मदर सॉसेस दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है एफएनबी वालों से। वो इतने डीप में नहीं पूछते हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसी है क्या, या फिर वो सिर्फ नाम पूछेंगे या तो उनका डेरिवेटिव्स पूछेंगे और पूछेंगे वो टाइप क्या है, लाइक वार्म सॉस है, हॉट है या किसके साथ सर्व की जाती है। इट मीन्स उसके अकम्पनीमेंट्स ऑफ फॉर पास्ता कैसे उसको सर्व करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ सर्व करते हैं, किसके साथ मिक्स करके सर्व करते हैं। मेरी एक टेक्निक थी, जब भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता था, लाइक उन्होंने मेरे से पूछा गिव मी नेम्स ऑफ 10 टाइप्स ऑफ मशरूम्स, तो पहले मैं जो टॉपिक होता है लाइक मशरूम्स का पूछा, तो चल मैं उस चीज़ की डेफिनेशन बताती हूँ कि वो एक्चुअली में होता है क्या है। आप अपनी साइड से फुल 100% दोगे, उसके बाद वो उन पे डिपेंड करता है। तो अगर वो आपसे मदर सॉसेस पूछ रहे हैं तो स्टार्ट में तो जाओ टोमेटो सॉस, बेशमेल, पहले उनको बताओ कि सॉस ये होता है और ये इसके डिफरेंट टाइप्स है। वो अलग इम्पैक्ट जाता है। ये मेरी टेक्निक थी, आई डोंट नो हाउ इट गोज़ विद अदर्स, बट मैं यही करती थी। तो मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं जिनमें से मैं पढ़ा करती थी। मेरी फर्स्ट ये मैंने बहुत सिंपल बेसिक, पहले मैंने सोचा था मैं इसकी पीपीटी बनाऊँगी, बट मैंने सोचा इसमें से ही बता देते हैं। जो आज के दिन हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है मदर सॉसेस। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अ सॉस इज़ डिफाइंड एज़ अ फ्लेवरफुल लिक्विड व्हिच इज़ यूजुअली थिकेंड, यूज्ड टू फ्लेवर, सीज़न एंड एनहांस द टेस्ट ऑफ द फूड। तो सॉस एक फ्लेवरफुल लिक्विड है जिसको हम थिक करते हैं आइदर रू के साथ, विच इज़ यूज़ टू फ्लेवरिंग की हेल्प करती है, सीजनिंग करती है एंड उस फूड का टेस्ट को एनहेंस कर देती है। तो जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, जो शेफ़ अगस्टस कॉफियर थे, उन्होंने इसको क्लासीफाई किया था एज़ द बेसिक सॉस, जो मोस्ट बेसिक होती है। अब कोई भी डेरिवेटिव सॉस है, सेकेंडरी सॉस है, वो इसमें से बन के निकलती है, और उनको प्रोनाउंस किया था एज़ अ मदर सॉस, जिसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ अ सॉस। अब वो पूछेंगे आपसे इंटरव्यूअर कि व्हाट इज़ मदर सॉस, गिव मी द नेम्स ऑफ मदर सॉस, 5 मदर सॉस बता दीजिए, वो ऐसे ही नॉर्मल पूछते हैं। तो यू विल से अ सॉस इज़ डिफाइंड एज़ अ फ्लेवरफुल लिक्विड व्हिच इज़ यूजुअली थिकेंड and which is used to flavor, season, and enhance the taste of the food. So, with the number one mother sauce is on number one is tomato sauce. बनता किससे है? टोमेटो से, एज द नेम सजेस्ट। यूजली टू बी सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ अ डिश, वो पार्ट ऑफ अ डिश ही होता है। ट्रेडिशनल सॉस इज थिकन्ड विद बटर एंड रू। तो थिक किससे करते हैं? बटर रू। एग्जाम्पल अकम्पनीमेंट फॉर पास्ता, जैसे हमारा टोमेटो सॉस वाला पास्ता हो जाता है, रेड ग्रेवी में जो पास्ता होता है उसको, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखा था क्योंकि सबसे ईजी एंड पास्ता इज़ माई फेवरेट, तो मैंने इसलिए इसका एग्जाम्पल लिखा था, ये याद रहेगा। टोमेटो सॉस वो इतना पूछेंगे नहीं अंदर तक, स्टिल यू शुड नो टोमेटो सॉस प्राइमली मेड फ्रॉम टोमेटोज, सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ अ डिश एंड थिकन विद बटर रू, एग्जाम्पल अकम्पनीमेंट फॉर पास्ता। सेकेंड वन इज हॉलैंडेज सॉस, वार्म इमल्सिफाइड सॉस। किससे बनता है? एग योक्स एंड क्लैरिफाइड बटर, एग योक एंड क्लैरिफाइड बटर, इमल्सिफिकेशन बनता है इसका। इसका फ्रेंच वर्ड फॉर डच स्टाइल, हैवी होती है एंड हैंड सर्व्ड एज टॉपिंग रेदर देन डिपिंग सॉस। इसको डिप करके नहीं इससे खाते हैं, ये टॉपिंग की हेल्प करती है। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा एग बेनेडिक्ट विद हॉलैंडेज सॉस। जो एग बेनेडिक्ट बनता है उसके ऊपर हॉलैंडेज से उसको सर्व करते हैं। बहुत सारे आपने बफे रेस्टोरेंट्स में देखा होगा जहाँ पे चॉइसेस ऑफ एग्स होते हैं, जहाँ पे लाइव काउंटर होता है, वहाँ पे एग बेनेडिक्ट का भी ऑप्शन होता है। सेकंड सॉस वाज हॉलैंडेज सॉस। इट इज़ अ वार्म इमल्सिफाइड सॉस, बनती है एग योक एंड क्लैरिफाइड बटर विच इज़ हैवी सॉस एंड सर्व्ड एज अ टॉपिंग रेदर देन डिपिंग सॉस। इसको डिप करके नहीं, टॉप करके, मतलब खाने के ऊपर इसको टॉप करके सर्व किया जाता है, जैसे एग बेनेडिक्ट विद हॉलैंडेज सॉस। थर्ड वन इज़ बेशमेल सॉस। ये बनती है मिल्क एंड थिकन विद रू विद इक्वल पार्ट्स ऑफ फ्लोर एंड बटर। रू होता ही इक्वल पार्ट ऑफ फ्लोर एंड बटर है। तो मिल्क, तो आपकी जो वाइट सॉस आप बेसिकली जो घर में बनाते हो, पहले बटर डालते हो, फिर उसमें आप अपना फ्लावर डालते हो, उसके बाद फिर उसमें मिल्क डालते हो, तो आपकी वो वाइट सॉस तैयार हो जाती है। तो इसको ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट सॉस। तो ये सॉस किसने इन्वेंट की थी? मार्कस लुइस दे बेशमेल। अगर नाम गलत पढ़ भी सकते हैं, गलत नाम, तो जो भी है, मार्कस लुइस दे बेशमेल 17th सेंचुरी में इस सॉस को इन्वेंट किया था। बेशमेल सॉस इज वाइट सॉस, बनती कैसे है? मिल्क, फ्लावर एंड बटर, या फिर मिल्क थिकन विद रू। द नेक्स्ट सॉस इज वेलोते सॉस। वेलोते का मतलब होता है वेलवेट। वेरी लाइट ब्लॉन्ड कलर सॉस मेड फ्रॉम चिकन, फिश और व्हील स्टॉक एंड थिकन विद ब्लॉन्ड रू। रू को जब थोड़ा और हम डार्क कर देते हैं उसको,
और जो हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक चिकन का हो सकता है, फ़िश का, व्हेल का, किसी का भी होता है, उसको उसके साथ थिक करते हैं। जैसे उसमें मिल्क और वाइट रू लिया, इसमें स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू लेते हैं। डिज़ाइन टू अकम्पनी सर्टेन डिशेज़, एग्जाम्पल सी फूड एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर बेस फॉर अदर सॉसेस। तो अदर सॉस के बेस के लिए भी हेल्प करता है और सी फूड इन सब के साथ भी ये सर्व होता है, विच इज़ कॉल्ड वेलोते, विच मीन्स वेलवेट। तो लाइट ब्लॉन्ड कलर्ड सॉस, स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू, स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू। सबका याद रहेगा टोमेटो, प्राइमली बेस्ड टोमेटोज से। बेशमेल था, बेशमेल किससे बना था हमारा, मिल्क एंड वाइट रू। उसके पहले उस ऊपर हॉलैंडेज, एग योक एंड क्लैरिफाइड बटर। वेलोते किससे बना हमारा, स्टॉक एंड ब्लॉन्ड रू। फिफ्थ वन इज़ एस्पेन्योल। मैं हमेशा यही भूलती थी, एस्पेन्योल मैं हमेशा भूलती थी, और फिर मुझे इंटरव्यूअर ही याद दिलाता था कि एस्पेन्योल भूल गया, और मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोलती थी, यस आई हैव स्पोकन ऑल द 5। ब्राउन सॉस, इसको हम बोलते हैं ब्राउन सॉस, मीनिंग स्पेनिश इन फ्रेंच वॉज द ओरिजिनल ब्राउन सॉस। ये ब्राउन सॉस होती है। थिकनिंग रिच ब्राउन स्टॉक, इसमें रिच ब्राउन स्टॉक प्लस ब्राउन रू मेक्स द ब्राउन सॉस। तो वो जो होती है वो थोड़ी ब्लॉन्ड कलर की होती है, कैसे बताऊँ, इसे थोड़ा गोल्डन टाइप में होती है ब्लॉन्ड, और ये होती है ये एकदम डार्क ब्राउन होती है। तो इसमें ब्राउन स्टॉक एंड ब्राउन रू। जब आप बटर एंड फ्लावर को एकदम एंड पॉइंट तक एकदम डार्क कर देते हो तो वो ब्राउन रू बन जाता है। जैसे वाइट रू होता है, गोल्डन रू होता है एंड ब्राउन रू। गोल्डन क्या, ब्लॉन्ड रू बोलते हैं हम उसे। तो एस्पेनियोल इज़ अ ब्राउन सॉस, मीनिंग स्पेनिश इन फ्रेंच वॉज द ओरिजिनल ब्राउन सॉस। इसको थिक करते हैं रिच ब्राउन स्टॉक विद ब्राउन रू। तो जो हम कभी कभी ग्रिल्ड चिकन, जैसे लाइव काउंटर पर लगा होता है ग्रिल्ड चिकन विद जू सॉस, तो हम ग्रिल्ड चिकन लेते हैं, उसके ऊपर वो ब्राउन सॉस टॉपिंग की तरह डालते हैं। सिक्स्थ वन इज़ मेयोनीज़, ये भी हम बोलते हैं। वैसे 5 ही उसने क्लासीफाई की थी अगस्टस कॉफियर ने, लेकिन इसको भी हम इंक्लूड करते हैं, और जब भी इंटरव्यू पूछता तो इट्स बेटर टू इसके बारे में वो इंट्रोडक्शन देना। सो देयर इज़ ऑल्सो अ सिक्स्थ वन विच इज़ कॉल्ड मेयोनीज सॉस, इमल्सिफाइड सॉस बेस्ड ऑन एग योक। ऑयल प्लस एग योक, इसमें हम ऑयल एंड एग योक यूज़ करते हैं, या फिर विनेगर या लेमन जूस। ऑलवेज सर्व्ड कोल्ड, ये कोल्ड ही होती है, जैसे हम बर्गर्स खाते हैं उसमें भी कोल्ड होती है, फ्रेंच फ्राइज़ में डिप करते हैं, हम मोमोज़ में भी डिप करने लग गए हैं। सो इट इज़ ऑलवेज सर्व्ड कोल्ड। सो ये इट इज़ अ बेस फॉर मोस्ट ऑफ द सैलेड्स हम खाते हैं, सैंडविच फिलिंग्स, डिपिंग सॉस विद स्नैक्स, हम स्नैक्स को भी उसका डिप करके खाते हैं। सो मेयोनीज़ बनती है हमारी एग योक्स एंड ऑयल से, विनेगर या फिर लेमन जूस भी डालते हैं उसमें, एंड इट इज़ ऑलवेज सर्व्ड कोल्ड। सो जो हमारी फर्स्ट सॉस थी वो थी हमारी टोमेटो। तो ये तो हमारी बनती है फिर टोमेटो से। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड कैमरा ऑन वन हैंड, राइटिंग विद अदर। सेकेंड हमने पढ़ी हॉलैंडेज़। तो हॉलैंडेज़ सॉस हमने बनाई थी, हॉलैंडेज़ सॉस हमने बनाई थी एग योक प्लस क्लैरिफाइड बटर। पीछे गाने बज रहे हैं क्योंकि मैं अभी होटल में हूँ और हैप्पी हब का अपना फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। थर्ड थी हमारी बेशमेल सॉस। बेशमेल हमने बनाई थी मिल्क एंड वाइट रू। ऐसे लिख लोगे तो आपको भी याद रहेगा। वेलोते सॉस, वेलोते हमने बनाई थी चिकन या फिर व्हील के स्टॉक प्लस क्या था, ब्लॉन्ड रू। अब वीडियो डालते डालते मुझे भी याद हो जाएगा कि मेरा भी इवैल्यूएशन होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो मेरा भी फ़ायदा ही है इसमें। तो ये बनता है ब्राउन स्टॉक प्लस ब्राउन रू। रू एक ही होता है, बस उसके लेवल होते हैं, उसको हम कितना गर्म कर करके वो कर रहे हैं। फिर हमारी मेयोनीज़, मेयोनीज़ बनती है हमारी एग योक प्लस ऑयल प्लस लेमन जूस या फिर विनेगर।
सो या दिस इज़ द बेस्ट। मैं ऐसे याद करती हूँ जब एंड में मुझे कोई समराइज़ करनी होती चीज़ें, दिस इज़ द वे आई समराइज़ माई थिंग्स। सो टोमेटो सॉस, टोमेटो से हॉलैंडेज़ एग येल्क, और इसको थिकन भी करते हैं हम यहाँ पे, वैसे मैंने बताया था ना, थिकन विद बटर रू के साथ इसको थिक करते हैं, तो लिख सकते हैं हम थिक विद बटर रू। हॉलैंडेज़ एग येल्क प्लस क्लैरिफाइड बटर बेशमेल मिल्क प्लस वाइट रू विल होते व्हील स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू एस्पेनियल ब्राउन स्टॉक प्लस ब्राउन रू मेयोनीज एग येल्क प्लस ऑयल प्लस लेमन जूस या फिर विनेगर। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी इसके बारे में, क्योंकि मेरे से इतना कभी डीप में पूछा ही नहीं मदर सॉसेस के बारे में। दे ऑल जस्ट आस्क मी द नेम ऑफ द 5 मदर सॉसेस, और मैं वही बता रही थी, स्पेनियल भूल जाती थी, बट इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा। फिर भी इतना कर लेना चाहिए कि बिकॉज क्या होता है जब हम होटल इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और जब वहाँ पे बफे में सारी चीज़ें लगी होती हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि अब लगा होता है मोर्ने पास्ता इन मोर्ने सॉस। तो मेरे से किसी ने पूछा मोर्ने किस सॉस का डेरिवेटिव है, मुझे साफ साफ दिख रहा है वहाँ पे पास्ता वो वाइट सॉस के अंदर बना हुआ है, और मैं वहाँ पे नहीं बता पाई थी। लाइक इट्स सच अ बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, फिर मैंने, और मेरे अंदर ये होता है मैं जाते ही सर्च कर लेती हूँ उस चीज़ को, तो मोर्ने इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ बेशमेल सॉस, और वो चीज़ वहाँ पे बहुत विजिबल थी। मैं थोड़ा सा अभी स्मार्ट बन के बता सकती थी, बट इट्स ओके, गलतियों से ही सीखते हैं। तो वहाँ पे कभी भी वाइट सॉस लगता नहीं था, हमेशा मोड़ने ही लिखते थे। तो ये है, इतना ही है। थैंक यू। ये वीडियो में लगा था 5 मिनट की होगी, बट मेरी वीडियो कभी 5 मिनट की हो ही नहीं सकती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप किस पे अगली वीडियो चाहते हैं, या फिर मैं खुद ही कोई अगली उस पर डाल दूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं डेरिवेटिव्स पे ही डालूँगी, बिकॉज लाइन वाइज ही चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।